तो भाई आज हम लोग बात करेंगे। अभी अभी एक एंटी कोविड-19 ड्रग बनी है जो कि डीआरडीओ के लैब ने बनाया है। अब उस लैब का नाम क्या है? उसका नाम है INMAS, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। अब हुआ क्या है, इस दवाई को DCGI के द्वारा इमरजेंसी यूज़ के लिए अभी परमिशन मिल गई है। तो हम समझेंगे कि ये दवाई क्या है, कैसे इसका काम है और क्या ये हर तरह के कोविड में सहायता करती है और इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको हम देखेंगे। तो ये दवा जो बनाई गई है वो बनाया है हमारे डीआरडीओ के लैब ने और डॉक्टर रेड्डी लैब ने मिलके, और ये यूजफुल है सीवियर और मॉडरेट में, मतलब कि माइल्ड कंडीशन का अगर कोविड हो तो उसके लिए ये यूजफुल नहीं है। अब क्या ये ड्रग की अवेलेबिलिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि वैक्सीन के अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम है? तो जो हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं उसके हिसाब से इसकी अवेलेबिलिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये दवा जो है ना, इसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो 2-डीऑक्सी का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज में दूसरा वाला पोजीशन होता है, ये हमारा ग्लूकोज मालिक्यूल है। यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये केमिस्ट्री वालों को समझ में थोड़ी बहुत आ जाएगी। पर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसा होता है। तो ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है। इस दूसरे पोजीशन से हम ऑक्सीजन अगर हटा दें तो ये क्या हो गया, 2-डीऑक्सी और डी ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम ग्लूकोज से ही बड़े आसानी से बना सकते हैं, और वो ग्लूकोज मार्केट में बिकता है, वो जो ग्लूकोन डी वाला ग्लूकोज, वही ग्लूकोज है ये। तो उससे इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये ड्रग की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले हफ्ते से शायद या उसके अगले हफ्ते से ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी है जिसको 2DG कह रहे हैं। अब ये दवाई काम कैसे करती है? तो ये दवा जो है ना, बहुत ही सेलेक्टिव है, हाईली सेलेक्टिव। सेलेक्टिविटी मीन्स कि ये एक उस सेल के साथ जाके अटैच हो जाएगी जो वायरस द्वारा इन्फेक्टेड है। अब ये उस वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल में अटैच होगी और वहाँ वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो वायरल लोड है ना, वो टाइम के साथ डिक्रीज होने लगेगा। अब देखो इससे यूपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकती है और कैसे ट्रिक कर सकती है। तो मान लो अब वो पूछ दे कि अभी जो रिसेंटली 2DG ड्रग आया है, अब उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन दे दे, वो सही ही ऑप्शन दे कि डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड रेड्डी लैब। तो अपने को लगेगा यार डीआरडीओ तो आर्म्स बनाती है, तो डीआरडीओ दवाई क्यों बनाएगी। तो अगर सही स्टेटमेंट देता है तो गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। और दूसरा वो गलत स्टेटमेंट दे सकता है, वो कह दे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो आजकल बहुत चर्चा में था। तो हमें लगेगा कि शायद ये सही हो। तो इसको देख लेना कि डीआरडीओ आए तो सही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आए तो गलत है, भारत बायोटेक आ जाए तो भी गलत है। तो ये देख लेना है। और दूसरा ऑप्शन दे दे कि ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है तो कोविड इन्फेक्टेड सेल, तो ये सही है। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाला है कि DCGI जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में। ये बात आप नोट कर लेना, मिनिस्ट्री पे अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ जो आपको ज़रूर से देख लेना है, वो ये है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मीन्स NPPA, ये जो बॉडी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है।